हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SR फैमिली रिएक्शन वीडियो। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं वो रियल स्टोरी ऑफ टीपू सुल्तान एंड ऑटोमन एम्पायर। तो टीपू सुल्तान पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। डोंट नो, मुझे नहीं पता इस वीडियो में क्या होने वाला है, बट बहुत ही खास होने वाला है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। प्ले RH नेटवर्क। दोस्तों, आज के दौर में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा कि जो शेर मैसूर टीपू सुल्तान को नहीं जानता होगा, क्योंकि दोस्तों टीपू सुल्तान ही इतिहास के वो योद्धा थे कि जिनको भारत के पहले फ्रीडम फाइटर के तौर पर भी जाना जाता है। यानी टीपू सुल्तान ही वो पहले हुक्मरान थे कि जो भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। इसके अलावा दोस्तों टीपू सुल्तान को भारत का पहला रॉकेटमैन भी माना जाता है, क्योंकि दोस्तों भारत देश में लड़ी जाने वाली जंगों में टीपू सुल्तान ने ही सबसे पहले रॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। टीपू सुल्तान जब तक जिंदा रहे थे तब तक लगातार अंग्रेजों का मुकाबला करते रहे थे। टीपू सुल्तान की जिंदगी का एक एक लम्हा भारत देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने की कोशिशों में ही गुजरा था। और आखिरकार जब धीरे धीरे अंग्रेजों को ये महसूस होने लगा था कि अब उनके लिए टीपू सुल्तान को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सी बात है, तो फिर उन लोगों ने टीपू सुल्तान को हराने का एक दूसरा तरीका ढूंढ निकाला था। और उन लोगों ने टीपू सुल्तान के महल में मौजूद मीर जाफर जैसे लालची लोगों को खरीदना शुरू कर दिया था। और इस तरह से गद्दारों की मदद से 1799 में अंग्रेजों की फौज टीपू सुल्तान को हराने में कामयाब हो गई थी। दोस्तों, टीपू सुल्तान की कही हुई वो बात कि जो आज तक लगभग सभी ऐतिहासिक किताबों में मशहूर है, वो ये थी कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से कहीं बेहतर है। और टीपू सुल्तान ने ये डायलॉग उस वक्त बोला था कि जब वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते मैदान में बिल्कुल अकेले रह गए थे। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से टीपू सुल्तान से जुड़ी हुई एक पोस्ट सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल की जा रही है, जिस पोस्ट में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि 1787 में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ सल्तनत उस्मानिया से भी मदद मांगी थी। वही सल्तनत उस्मानिया कि जिसको हिस्ट्री में मुसलमानों की सबसे लंबे वक्त तक कायम रहने वाली सल्तनत माना जाता है। लेकिन सल्तनत उस्मानिया ने टीपू सुल्तान की मदद करने से साफ साफ इनकार कर दिया था। साथ ही साथ इस पोस्ट में ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि टीपू सुल्तान ने न सिर्फ सल्तनत उस्मानिया से मदद मांगी थी, बल्कि साथ ही साथ अपना एक काफिला भी सल्तनत उस्मानिया की राजधानी यानी इस्तांबुल शहर की तरफ रवाना किया था। और सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान के सामने ये शर्त रखी कि अगर आप अंग्रेजों के खिलाफ जंग में मेरी मदद करेंगे तो मैं टीपू सुल्तान आपसे वादा करता हूँ कि हिजाज मुकद्दस के निज़ाम में खर्च होने वाले सभी पैसों में से आधा पैसा मैं दिया करूँगा। दोस्तों, अगर आप लोग हिजाज मुकद्दस को नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि हिजाज अरब के उस पूरे इलाके को कहा जाता है कि जहाँ पर आज मक्का मदीना जैसे मुसलमानों के पवित्र शहर मौजूद हैं। और ये उस दौर में सल्तनत उस्मानिया के अंडर ही में आया करते थे। और इन शहरों पर खर्च होने वाले सभी पैसों की जिम्मेदारी भी सल्तनत उस्मानिया की ही मानी जाती थी। लेकिन उसके बावजूद भी सल्तनत उस्मानिया जैसी बड़ी और अमीर सल्तनत ने टीपू सुल्तान की मदद करने से इनकार कर दिया था। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि इस तरह की पोस्ट करने वाले सभी लोग हिस्ट्री के सिर्फ एक पहलू को जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि 1787 में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए सल्तनत उस्मानिया से मदद मांगी थी। लेकिन हाँ, ये कहना कि बिला किसी वजह के सल्तनत उस्मानिया जैसी अमीर और ताकतवर सल्तनत ने टीपू सुल्तान की मदद करने से इनकार कर दिया था, ये इतिहास के साथ नाइंसाफी होगी। क्योंकि दोस्तों, अगर आप लोग इतिहास के पन्नों को पलटने की कोशिश करेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि जिस दौर में टीपू सुल्तान ने सल्तनत उस्मानिया से मदद की गुहार लगाई थी, ये वो दौर था कि जब सल्तनत उस्मानिया खुद भी हद से ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। न सिर्फ कमजोर हो चुकी थी बल्कि बहुत सारी यूरोपियन ताकतों के साथ जंग कर रही थी। ऐसी जंग कि जिसमें वो हार की कगार पर
खड़ी हुई थी। और इसी दौर में ही जहां एक तरफ टीपू सुल्तान ने सल्तनत उस्मानिया से मदद मांगी थी, तो वहीं दूसरी तरफ खुद सल्तनत उस्मानिया ने भी कई छोटी छोटी मुस्लिम सल्तनतों को खत लिखकर उनसे सल्तनत उस्मानिया की माली मदद करने की दरख्वास्त की थी। साथ ही साथ दोस्तों, इस बात को तो हम सारे ही लोग जानते हैं कि सल्तनत उस्मानिया के आखिरी 100-150 बड़ी ही मुश्किल के साथ गुजरे थे। ये पूरा ही 100-150 साल का दौर सल्तनत उस्मानिया के लिए पूरी तरह से जंगों से भरा हुआ था और सल्तनत उस्मानिया का सारा वक्त जंगों में ही गुजरा था। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक कर दें, बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सो फाइनली ये वीडियो ख़त्म हो गया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। टीपू सुल्तान का इतिहास बताया गया है, ये सब देखने में मुझे बहुत ही मज़ा आता है। ऑटोमन एम्पायर जो कि 150 साल तक यूज किया, सो रियली इज गुड। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।